Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Atiq Anwar. I am from SS2 semester 4. Today my presentation topic is scalar product or dot product. I dedicate this presentation to Ma'am Nida Ibrar. First of all, I tell you about वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो हमारा मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक उसकी वो एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन ही है, टाइप्स है। बेसिकली हमारे पास जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की 3 टाइप्स होती हैं। ऑलरेडी हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़नी है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जो है ना, हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक वो जब हम किसी स्केलर को किसी स्केलर नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, और जब हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। और फिर थर्ड टाइप यही है कि किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। तो फर्स्ट जो टाइप है ना, वो तो वेरी सिंपल है कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ए लिया हो हमने, और कोई स्केलर फॉर एग्जांपल 3 नंबर है, उसको हमने वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो सिंपल ही है। अब जो सेकंड टाइप है वो ये है कि जब हम किसी भी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। और जो थर्ड टाइप है, जब उसके वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। अब ये 2 मेन टाइप्स हैं जो हमने करनी है। जो मैं आपको आज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की टाइप्स बताऊंगा वो ये है, जब 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर रिजल्ट में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आए तो उससे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसका थर्ड नेम भी होता है इनर प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी आउटलाइन के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें आउटलाइन क्या है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा स्केलर प्रोडक्ट की, देन प्रोजेक्शन बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आती है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इन स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रोडक्शन में, जब हमारे पास कोई 2 वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, अगर रिजल्ट में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास हम डॉट ले रहे होते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ भी। अब हमारे पास इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है ना, वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ये कैसे आई है, हमारे पास नीचे डायग्राम है। हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, उनके दरमियान में एक एंगल थीटा बन रहा है। इन दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद फिर हमने ए की मैग्नीट्यूड लिखी, फिर बी की मैग्नीट्यूड लिखी, इनटू एंगल कॉस ऑफ थीटा हो गया हमारे पास। अब हम इनके फिजिकल मीनिंग देखते हैं। फिजिकल मीनिंग और प्रोजेक्शन में डिफरेंट नहीं है। मैं आपको प्रोजेक्शन का बताऊंगा तो फिजिकल मीनिंग की जो स्टेटमेंट है वो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिजिकल मीनिंग देख लें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये जब मैं आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा तो आपको फिजिकल मीनिंग की समझ आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जब हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बनेगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है स्केलर प्रोडक्ट की वो कैसे बनेगी। तो हमारे पास एक डायग्राम है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। बी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक वेक्टर ए वेक्टर के ऊपर। जो बी वेक्टर का एक कंपोनेंट है ना, वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है। आपके सामने राइट भी किया हुआ है कि ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, फिर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी अलॉन्ग ए। तो हम फिर ये कह सकते हैं a इंटू बी कॉस थीटा। तो हमारे पास ये वही इक्वेशन आ गई, a डॉट बी इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जब हम प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a कर रहे होंगे कि हमारे पास b cos थीटा इज इक्वल टू a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर ओवर a का मैग्नीट्यूड। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर सिमिलरली हमने प्रोजेक्शन पहले बी ऑन ए की थी, अब ए ऑन बी करते हैं। तो ये भी हमारे पास वही आएगा, जब हमारे पास एक वेक्टर बी था और एक वेक्टर ए था। अब हमारे पास जो है ना, ए का जो कंपोनेंट है वो अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ बी है। तो हमारे पास क्या होएगा, हमारे पास बी कंपोनेंट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए ऑन बी।
मतलब ये है कि जो हमारे पास ए कंपोनेंट है ना, वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी है, तो हमारे पास आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए कॉज ऑफ थीटा। अब हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि एग्जांपल हमारे पास टॉपिक की क्या है। एग्जांपल ये होती है, मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास दो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई कर रही होंगी और हमारे पास रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो उससे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको एक बताइए, डिफरेंट एग्जांपल भी है हमारे पास। अगर हम फ्लक्स देख लेते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये हमारे पास हो तो वो भी स्केलर क्वांटिटी देता है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। ये मेरी आवाज आ रही है आपको? यस आ रही है, प्रेजेंट करें आप। तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल बता दी है कि हमारे पास जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हमारे पास रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब देख लें, हमारे पास वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो रिजल्ट में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आई है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं। फ्लक्स को देख लें, उसके बाद और टाइप पावर को देख लें, सबको अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। आगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि मैं जो डायग्राम ऊपर बनी है उससे बता सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब ये है कि जब हमने वेक्टर एंगल लेना है ए से बी एंगल लेना है, क्या थीटा बनता है, उसके बाद बी से ए लेना है तो कैसे बनता है। इसका प्रूव करना है कि हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर तो ये इक्वल आते हैं फिर तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट में होल्ड करती है, अगर नहीं आते तो फिर ये हमारे पास होल्ड नहीं करती। अब हम इसका देख लेते हैं प्रूव। तो मैं आपको डायग्राम से ऊपर बता सकता हूँ कि हमारे पास जब ए से बी, हमेशा ये माइंड में रखना है कि हम जो थीटा मेजर करते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मेजर करते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना, ए डॉट बी, ए से बी की तरफ जब हमने थीटा मेजर किया ना वो एक एंगल थीटा आया जिसकी हमने इक्वेशन लिख दी है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब हमने बी से ए की तरफ एंगल लेना है ना, बी से बी डॉट ए जब करना है बी से ए, तो हमारे पास एक ऑलरेडी थीटा है जो ए से बी है, तो एंगल हमारे पास पता है, हमें पता है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट में एंगल होता है ना सर्कल का वो 360 होता है। तो जब हम 360 से ना माइनस थीटा करेंगे ना तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनेगी ना बी डॉट ए इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस इनटू 360 माइनस थीटा। तो ये भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास इक्वल आता है कॉस थीटा के। तो अब इक्वेशन हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे बाकी कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो हेंस प्रूव हम इधर से देख सकते हैं कि हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये हमारे पास प्रूव इसका आ रहा है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है ना स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जब दो वेक्टर होंगे वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो वो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, उनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म है वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा की जगह हमने 90 डिग्री पुट किया है तो हमारे पास आंसर 0 आया है। जब हमारे पास दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे तो हमारे पास ए डॉट बी का जो आंसर आया वो 0 आया है, इसमें इसका आंसर मिनिमम आता है। अब हम यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। इसी में दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो ये दो यूनिट वेक्टर आई जे, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनमें जब इक्वेशन में 90 डिग्री पुट किया तो सेम आंसर हमारे पास 0 आया है। तो हम कह सकते हैं इधर से कि हमारे पास जब आई जे का आंसर 0 आया है ना तो जे के इज इक्वल टू 0, जे आई के, जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर का आंसर भी 0 आएगा। ये हमने ऊपर एक देखा है, बाकी दोनों को हम कह सकते हैं कि ये भी इक्वल टू 0 ही होंगे। अब हमारे पास आ गया पैरेलल वेक्टर। जब हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल होंगे मींस के एक ही डायरेक्शन में होंगे, ए हमारे पास दो वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में है तो उनके दरमियान जो एंगल थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। जब 0 को हम अपनी मेन इक्वेशंस को मैथमेटिकल फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। इट्स मीन हमारे पास जब दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो हमारे पास आंसर मैक्सिमम आएगा ए बी के इक्वल। अब हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर जब होंगे मीन के ये जो दो वेक्टर होंगे एक ही डायरेक्शन
दूसरे से अपोजिट होगी। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक डायरेक्शन जो है ना दूसरे के अपोजिट होगी। तो एंगल थीटा जो हमारे पास बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। जब हम 180 डिग्री को पुट करेंगे cos थीटा में तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा। अब हम ये देखते हैं कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है ना तो दूसरा भी वेक्टर ए ही होगा। सेल्फ पे जब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आता है हमारे पास? सेल्फ का यही होगा कि पैरेलल वाली हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ जाती है कि दो वेक्टर हैं सेल्फ पे हो रहे हैं तो एंगल उनके दरमियान जीरो ही बनेगा। जब जीरो एंगल बनेगा तो जीरो पुट करेंगे, जीरो cos 0 1 होता है तो ये इक्वल टू ए ही आएगा। इसी तरह अगर हम यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं कि अगर दो सिमिलर यूनिट वेक्टर हैं उनके दरमियान एंगल कौन सा बनता है उनको पुट करें तो आंसर क्या आता है? अब दो सिमिलर यूनिट वेक्टर आई उनके दरमियान में हमने एंगल देखा 0 डिग्री बनता है। 0 को हमने cos थीटा में पुट किया, आंसर 1 आता है। अब एक हमने फाइंड कर लिया, बाकी को हमने इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास I J और K का आंसर इक्वल टू 1 आता है। उसके बाद हम जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमारे पास ए और बी को कंपोनेंट्स में हमने करना है। ए और बी को कंपोनेंट्स में करेंगे, फिर इनको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? ए के कंपोनेंट क्या बन सकते हैं? ए इज इक्वल टू ए एक्स आई हैड प्लस ए वाई जे हैड प्लस ए जी के हैड। ए के कंपोनेंट बन गए। उसके बाद बी के कंपोनेंट क्या बन सकते हैं? बी एक्स आई हैड प्लस बी वाई जे हैड प्लस बी जे के हैड। अब इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो रिजल्ट मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसकी थोड़ी मैथमेटिकल प्रूफ भी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे मैंने लिखा है। जब हम ए एक्स को ए बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई तो कॉमन आ रहा है, आई को बाहर लिख लेंगे दोनों को, और इसी तरह फिर इसको करना है बी एक्स आई को बी एक्स वाई के साथ और फिर इसी तरह ए एक्स आई को बी एक्स जी के साथ करना है। इन सारों को करके आपस में डॉट प्रोडक्ट इन सब का लेना है। जो हमारे पास सिमिलर यूनिट वेक्टर होंगे ना, सिमिलर मीन आई जे के उनकी जगह हमारे पास आंसर 1 1 पुट कर देना है। और हमारे पास जब डिफरेंट आएंगे ना, मतलब आई जे के इस तरह, तो उनकी जगह हमने 0 पुट कर देना। मीन उनके साथ जो भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे वो 0 हो जाएंगे। जब इनको हम कंबाइन करके फिर लिखेंगे ना रिजल्ट ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का, तो वो इक्वल हमारे पास आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो अब हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो उसका हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म थी जो स्केलर प्रोडक्ट की, वो थी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिए हैं। इसी का जो हमारे पास ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, ए डॉट बी की जगह हम पुट कर सकते हैं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो अभी कंपोनेंट आए हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो इधर से हमें अगर थीटा फाइंड करना हो तो वो सिंपली ये है कि कॉस पहले कॉस था ना, उधर जा इक्वल टू के उस साइड पे जाके ना कॉस इनवर्स हो जाएगा और ए बी जो है ना नीचे डिवाइड हो जाएगा इसके। तो ये हमने एंगल भी इसका फाइंड कर लिया है। अब हम इसकी एग्जांपल, वैसे तो इसकी एग्जांपल काफ़ी बन सकती हैं, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अब मैंने एक छोटी सी एग्जांपल इसकी दी है कि हम जब एंगल किसी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना होगा तो वो कैसे करेंगे। हमारे पास मैंने दो वेक्टर लिए हैं, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5i यूनिट वेक्टर प्लस जे और बी वेक्टर 2i प्लस 4j। इन दोनों का अब हमने एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास मेन फार्मूला जो था स्केलर प्रोडक्ट का वो ये है ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। हमने एंगल फाइंड करना है तो प्रीवियस भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि एंगल फाइंड करना है तो जो ए बी होगा ना कॉस थीटा के साथ जो मैग्नीट्यूड था इसका वेक्टर ए और बी का वो नीचे डिवाइड हो जाएगा और फिलहाल कॉस थीटा के साथ ही है। तो अब हमने एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले हम जो है ना ए का और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेने से हमारे पास आंसर 14 आ गया है। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद अब ना हमें चाहिए कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का भी मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे बी का भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी थीटा कॉस थीटा उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा और बाकी हमारे पास सारी वैल्यूज अब आ गई हैं, बस मेन फार्मूलाज में पुट कर देनी है और कैलकुलेटर से हमने कॉस इन्वर्स ले लेना है इसका और वो हमारे पास आ जाएगा 52 डिग्री। अब मैं अपने टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट से।
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर। अब हमने एंगल फाइंड किया तो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को हम दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड डेफिनेशन ऑफ ड्राइव्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी सच एज वर्क, वो वर्क मतलब स्केलर प्रोडक्ट यूज हो रहा था जब दो मतलब के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था तो वो वर्क आ रहा था, उसमें भी स्केलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ये है। और एनर्जी मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन, ये वही बात है कि जब हमने किसी दो एक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो वो स्केलर प्रोडक्ट के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, मेरी प्रेजेंटेशन एंड हो गई है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? आप में से किसी कोई क्वेश्चन पूछना? अधिक भाई एक करेक्शन करने छोटी सी, जिधर आपने एग्जांपल की ना लास्ट वाली, उससे पहला पेज बस। जी भाई वो मुझे पता चल गया, वो मुझे पता चल गया था जो भाई। कंपोनेंट होंगे ना यूनिट वेक्टर, जी जी वो मैंने एक्स वाई लिख दिया था, लेकिन आई हैड जे हैड इस तरह करके आता है, वो थोड़ी बस यही मिस्टेक। बात, बाकी बिल्कुल। बस किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मतलब फिर मैं पूछूं। नो क्वेश्चन नहीं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बता सकते हैं अतिक? वेक्टर को हम किस तरह बताएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस वेक्टर की? मैम कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हम यही है कि अगर एक्स के लिहाज से एंगल, एक्स के लिहाज से कंपोनेंट ले रहे हैं तो फिर हमारे पास जो वाई एक्सिस और जी एक्सिस हैं वो जीरो होंगे, और इसी तरह अगर वाई पे ले रहे हैं तो हमारे पास जो एक्स हैं और जी हैं वो जीरो होंगे, वन का मैक्सिमम होगा, और इसी तरह जी पे ले रहे होंगे तो वो जो जी का होगा वो मैक्सिमम होगा और बाकी दोनों जीरो होंगे। ओके। मेन आइडिया ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बता सकते हैं? मेन आइडिया मैम, यस, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं हम लोग, इसका कुछ मेन आइडिया तो होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैम मतलब यही है कि इसका मैम अभी आपने क्वेश्चन बताया स्लाइड्स में, ये वही पूछ रहे, मैंने पूछना था कि आपको आता भी है कि नहीं, ये वही मेन आइडिया ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी आप बता के गए अपनी स्लाइड। अच्छा, यूज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बता दो। यूज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। यूज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यस। मैम इसकी थ्री टाइप्स की होती है, मतलब एक हम जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं